हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं दो महत्वपूर्ण सवाल जो आज की डेट में जितने भी बेरोज़गार युवा हैं और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जॉब की। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि अभी आज के पेपर की न्यूज़ है कि जो यूकेएसएससी है उसकी बाकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग करवाएगा, या आज के बाद आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सारी परीक्षाएं वो कराएगा। सारी परीक्षाएं नहीं कराएगा दोस्तों, जो लंबित परीक्षाएं हैं उनको कराने की संभावना है, अभी ये 100% नहीं है। तो दोस्तों एक सवाल ये है और दूसरा सवाल है कि जो सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा है वो कब होगी। दोस्तों हमारे चैनल से मैक्सिमम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है हमारे चैनल की तरफ से। और बाकी अगर हम बात करें जितने भी युवा हैं आज की डेट में जो तैयारी में लगे हुए हैं या और जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे युवक युवती दोनों, अगर हम बात करें तो उन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर है कि जो पुरानी भर्ती परीक्षाएं हैं जो होनी थी, परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका था, वो काफ़ी टाइम से जो है अभी रुका हुआ है, वो भर्ती परीक्षाएं कब होंगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इन दोनों क्वेश्चनों के सवाल देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एनालिसिस में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और उसके आधार पर जो है ये बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि ये भर्ती परीक्षाएं कब होंगी और सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षाएं कब होंगी। दोस्तों मैं वीडियो और सारी जितनी भी अभी उत्तराखंड में जितने भी भ्रष्टाचार से नियमित जो लग रहे हैं, लोग नियमित हुए हैं और जिनकी नौकरी मिली हुई है, तो उस पर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोग उससे जो है वाकिफ़ हैं, आप लोगों को पता है कि अभी कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी जांचें चल रही हैं। 2016 से बाद की जितनी भी भर्तियाँ परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनकी जो है संदिग्ध के घेरे में आके उनकी सबकी जांच चल रही है। तो फिलहाल हम लोग उस पर बात ना करके हम लोग सिर्फ दो क्वेश्चनों पर बात करेंगे। एक पहली बात कि जो सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा कब होगी ये, और दूसरा हम लोग बात करेंगे यूकेएसएससी की जो लंबित परीक्षा है वो कब होंगी। दोस्तों आज ही के पेपर में आया था कि लोक सेवा आयोग करेगा नई भर्तियाँ। अब ये नई भर्तियों से रिलेटेड क्या है दोस्तों, एक तो जो नई भर्तियाँ आने वाली हैं वो, और एक लोक सेवा आयोग जो है वो निकालेगा वो भर्तियाँ। तो दोस्तों फिलहाल इसमें से जब सबसे बड़ा जो पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पर को जो सूत्रों से जो बातें आई हुई है वो आई थी कि आज जो अध्यक्ष में जो भी मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की जो मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे जो लंबित परीक्षाएं हैं दोस्तों, उन परीक्षाओं को उन परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग करा सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, लोक सेवा आयोग क्यों कराएगा, और लोक सेवा आयोग के पास ऑलरेडी कितना बर्डन है आप लोग देखेंगे। पीसीएस की उसको परीक्षाएं करानी है, महाधिकतर कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षाएं करानी है, वन विभाग के वन क्षेत्र अधिकारी की परीक्षाएं उसे करानी है, और अभी डिग्री कॉलेज की जो भर्ती परीक्षा है वो उसको रोक हटी हुई है, तो प्रोफेसरों की, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसरों की भर्ती भी उसको शुरू करनी है। तो ऑलरेडी उसके पास इतना काम है, और अगर वो इन भर्ती परीक्षा कराएगा तो कब तक कराएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लोक सेवा आयोग कराएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखेंगे सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए आप। अगर हम देखेंगे लोक सेवा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी परीक्षाएं अभी जो है रुक गई हैं सारी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो कंपनी थी दोस्तों पेपर छापने वाली कंपनी, और कंपनी का नाम था RMS जो है टेक्नो सोल्यूशन। दागी होने के बाद नई कंपनी की तलाश। तो अभी यूकेएसएससी क्या कर रहा है दोस्तों, जो परीक्षा का पेपर छापने वाली कंपनी होती है, तो उसमें अभी आप लोगों को पता है इतने भ्रष्टाचार जो हुआ है उत्तराखंड में भर्तियों में, तो उसके कुछ कर्मचारी संलिप्तता उसमें पाई गई है, और उससे जो है काफ़ी टाइम से बिना टेंडरिंग के उससे काम हो रहा था। ये इन सभी को देखते हुए उसको ब्लैक लिस्ट करने जा रही है, और हो भी चुकी है, क्योंकि उसके कर्मचारी जो हैं पाए गए हैं इसमें। और दूसरी बात, अब जब ये कर्मचारी अब पाए गए हैं और उसके बाद जो है इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, तो एक नई कंपनी की जरूरत है यूकेएसएससी को, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके पेपर छापे। तो और पेपर छापने की जिम्मेदारी अभी किसी भी कंपनी को नहीं दी जाती है दोस्तों। तो उसके लिए जो है एक अच्छी कंपनी का चयन होना, और उसके लिए प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो ये मान के चलिए 2 से 4 महीने अभी जो है इसको लगेंगे। अब एक तो ये, दूसरी अगर हम लोग बात करें वन दरोगा भर्ती, अभी 8 संदिग्ध इसमें पाए गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि किन किन भर्तियों में हो रहा है ये नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें एक जो हमारी ऑनलाइन जो एजेंसी है यूकेएसएससी ने जिसको टेंडर दिया था, जो ऑलरेडी जब टेंडरिंग हुई थी उस समय विवादों में आ चुका था, तो कि ये भर्ती जो ये एजेंसी है ऑलरेडी अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी संलिप्तता उसकी पहले पाई गई थी, और वो संदिग्धता में पहले थी। तो अब यहाँ पर को उससे मना कराया गया था कि पहले इससे परीक्षा ना कराई जाए। तो अभी आप लोग देखेंगे वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 6 केंद्रों में जिसमें से 6 अभ्यर्थियों में से एक ही केंद्र में परीक्षा पास की थी। 6 ने एक ही केंद्र में परीक्षा पास की थी, और उसमें उनके आईपी एड्रेस और उस जो भी कहीं ना कहीं लीक का इसमें मामला आ रहा है। अगर मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ये भर्ती परीक्षा जांच में आई है, और ये कंपनी करा रही थी NSIT। तो दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आई है दोस्तों कि अब जो भर्ती परीक्षाएं, अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ऑनलाइन होनी है नहीं होनी है, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को आई होप ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फिर से उन्हीं पॉइंट को लेकर आएँ, तो क्या अब यूकेएसएससी की बाकी परीक्षाएं यूकेपीएससी कराएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर को अभी, अगर क्योंकि आप लोगों को पता है यूकेएसएससी में अध्यक्ष भी चेंज हो चुके हैं, सचिव चेंज हो चुके हैं, और उसके कुछ सदस्य भी चेंज हो जाएंगे, और
तो उनको भर्ती जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो अब उनको जो नया जो प्रारूप वो बनाएंगे तो उसमें जो पूरा रिफॉर्म करने वाले हैं अपने पूरे आयोग को, तो उसमें उन्हें समय लगेगा। और समय लगेगा दूसरा, पहले तो खुद ही रिफॉर्म करने में समय लगेगा, प्रस्ताव बनाने में समय लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो नई कंपनियों का चयन होना है, जैसे पेपर छापते हैं, उसमें भी समय लगना बाकी है। तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा समय लगेगा। ये सारी बातें हो चुकी होंगी, इनकी मीटिंग हुई होगी कि अगर वो कहते हैं कि इसमें समय लगेगा 6, 7, 8 महीने लगेंगे, तो यहाँ पर को लोक सेवा आयोग ही परीक्षा को आयोजित कराएगा। और लोक सेवा आयोग कराए या यूकेएसएससी एग्जाम कराए, इसमें दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये बन जाता है कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन। ये भी मैंने डाला हुआ है थंबनेल में। अगर आप देखेंगे कि भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन होगी ऑफलाइन, तो दोस्तों 199% अगर मैं बात करूँ, 100% तो नहीं, 99% अगर मैं बात करूँ, अब आप लोगों की परीक्षाएं अभी कुछ समय के लिए जो है ऑफलाइन ही होने वाली हैं, ऑफलाइन ही होने वाली हैं। ऑफलाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन जो एजेंसी के साथ टेंडर हुआ है उसमें भी जो है लीक का मामला या उसमें कहीं ना कहीं संदिग्धता नजर आ रही है, तो उससे भी एग्जाम नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सहायक लेखा भर्ती परीक्षा की बात करें या अन्य परीक्षाओं की बात करें, तो फिलहाल छोटी परीक्षाएं जल्दी हो जाएंगी। सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। तो सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली है आप लोगों की वह सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा। और ये भर्ती परीक्षा जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दिसंबर तक का इसके पूरे चांसेस हैं। दिसंबर जनवरी में आप लोगों की परीक्षा आ जाएगी। और अभी मैं 3 से 4 महीने का समय इसलिए ले रखा है क्योंकि अगर लोक सेवा आयोग भी कराता है तो उसको भी समय लगेगा पैटर्न को के हिसाब से पेपर सेट तैयार करने में, और फिर परीक्षा केंद्र में, और फिर कितने अभ्यर्थी उनको शेड्यूलिंग करने में, परीक्षाएं शेड्यूल करने में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जानकारी समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे वहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी न्यूज़ होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपकी स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर को बनाई जाती हैं। आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।